हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा वर्ड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बरकरार है हमारे साथ 70 रूल्स की जर्नी में। आज का जो रूल नंबर है वो है रूल नंबर 14। हाँ जी, और आज जो रूल है हमारा, उसमें बच्चे एक्चुअली में बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है मैम, कई बार ऐसा होता है कि बोथ की जगह नाइदर लगा देते हैं, कई बार नाइदर की जगह बोथ लगा देते हैं। चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जैसे ही आप बोथ की जगह नाइदर लगाते हैं, नाइदर के साथ की जगह बोथ लगाते हैं, पूरा मीनिंग बदल जाता है। मीनिंग बदले ना बदले, उसकी पूरी वर्ब ही बदल जाती है। तो बच्चा यहाँ पर गलती कर लेता है। तो आज के बाद आपको ना तो वर्ब में इशू होगा, ना ही उसके फॉर्मेशन में इशू होगा। चलो समझते हैं क्या है ये। ओके, जब भी मैंने कहा ना बच्चा बोथ, एक सेकेंड गिव मी, चलो, जब भी मैं अगर बात करूं बोथ की, तो ये किसको बताता है? दो को बताता है। ठीक है, इसके साथ इसके अलावा क्या चीज होती है? बोथ हमेशा पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंस देता है। क्या देता है? अफर्मेटिव सेंस देता है। ओके, दूसरी बात, जैसे ही मैंने कहा अफर्मेटिव सेंस देता है, अफर्मेटिव सेंस देता है मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है। किस में यूज होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज होता है। जैसे ही आप उसे अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव को क्या कहते हैं? जहां अफर्मेशन होता है मतलब पॉजिटिव होता है, तो आप उसे पॉजिटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे ही अब मैंने कहा कि इसे आप पॉजिटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, उसका दूसरा मतलब क्या निकलता है? कभी भी आपको बोथ के साथ नोट मिले तो बच्चा वो गलत कर देना। बोथ के साथ अगर आपको नोट मिले तो आपको क्या कर देना है? वो गलत होगा सेंटेंस। यूजुअली एग्जामिनर यहीं पर खेलता है, वो बोथ के साथ लगा देता है नॉट। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल बोल, मैंने बोला बोथ ऑफ माय फ्रेंड्स आर नॉट कमिंग। बोथ ऑफ माई फ्रेंड्स आर नॉट कमिंग, मेरे दोनों दोस्त नहीं आ रहे हैं। बोलने में सही लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बोलते हैं हम। लेकिन जैसे आपने उसको ट्रांसफॉर्म किया ना इंग्लिश में, तो इंग्लिश में जब बोलेंगे और उसको इंग्लिश में जब लिखेंगे, दोनों में फर्क आ जाता है। फर्क ही आ जाता है, ग्रामर का फर्क होता है। ग्रामर लिखी जाती है, समझी जाती है, उसका एक फॉर्मेशन होता है, एक तरीका होता है, ऐसे ही नहीं होती है। जैसे ही आपने देखा यहां पर बोथ, उसके साथ आपने देखा नॉट। बोथ आता है कौन से सेंटेंस में? अफर्मेटिव सेंटेंस में। ठीक है, उसके साथ आपने अगर नोट लगा दिया, वो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब आप कहोगे मैम ये तो गलत हो गया, लेकिन फिर सही कैसे होगा? मैं हमेशा कहती हूँ सेंटेंस में ऐसा चेंज करिए कि आपकी एरर भी ठीक हो जाए और मीनिंग भी ना बदले। तो कभी भी अगर आपको बोथ के साथ नोट मिलता है, बोथ के साथ आपको नोट अगर मिल जाए, वो तो गलत हो जाएगा। उसे आप नाइदर में बना सकते हैं। किस में बना सकते हैं? नाइदर में। फॉर एग्जाम्पल, ये जो आपका सेंटेंस लिखा हुआ है, बोथ ऑफ माई फ्रेंड्स आर नॉट कमिंग, इसे आप कैसे बना सकते हैं? नाइदर ऑफ माई फ्रेंड्स इज नॉट कमिंग। अब मुझे बताइए, दोनों में फर्क क्या हुआ? हमने बस बोथ और नॉट के साथ जो आता है, बोथ या नोट जो अगर आएगा, वो गलत हो जाएगा। उसकी जगह पर मैंने एक वर्ड प्लेस कर दिया, ना इधर हो गया काम। लेकिन यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने बोथ नोट देखा, ना इधर लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर बच्चा सेंटेंस में बोथ आता है ना, तो अफर्मेटिव तो आता है, लेकिन बोथ के साथ हमेशा क्या लगती है? प्लूरल वर्ब लगती है। और जैसा कि आप जानते होंगे, अगर आप इस 70 रूल्स की जर्नी को फॉलो कर रहे हैं, पहले दिन ही बताया था, नाइदर हो, आइदर हो, एवरी हो, ईच हो, वो कौन सी सेंस देता है? डिस्ट्रीब्यूटिव वाली। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांट देना, बांट मतलब टुकड़ों में बांट देना, तो वो हमेशा कैसी देता है? सिंगुलर सेंस देता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बोथ ऑफ माई फ्रेंड्स आर नॉट, यहाँ मैंने प्लूरल वर्ब लगाई। सेंटेंस माना कि गलत था, लेकिन अगर मैं इसको बनाती हूँ ना, बोथ ऑफ माई फ्रेंड्स आर कमिंग, यहां आपने देखा सेंटेंस पॉजिटिव है,
नॉर्मल है, नोट भी नहीं आ रहा, बिल्कुल सेंटेंस सही है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे जैसे मैंने बोथ लगाया, मैंने किसका इस्तेमाल किया बच्चे? मैंने प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया। लेकिन यहां पर जब आप देखते हैं नाइदर ऑफ माय फ्रेंड्स, यहां पर किसका इस्तेमाल किया? सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया। तो ये बात भी याद रखना, बोथ आएगा तो दोनों को आएगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है वो, इसीलिए हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होती है। लेकिन अगर आपका नाइदर आता है तो वो भी दो को बताता है, लेकिन उसके साथ कौन सी वर्ब यूज होती है? सिंगुलर वर्ब यूज होती है। तो मीनिंग तो सेम रहेगा, लेकिन वर्ब का खेल हो जाएगा। तो आपको वर्ब को समझना है, किसके साथ प्लूरल आनी है, किसके साथ आपको सिंगुलर आनी है। अगर आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आए सेंटेंस, फॉर एग्जांपल कोई आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, यूजुअली आजकल पूछे जाते हैं, तो उसमें आपको वर्ब का भी ख्याल रखना है, क्योंकि जहां पे भी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने की बात आती है या एरर में पूछी जाती है, वहां खेल आपका सब्जेक्ट और वर्ब का ही होता है। चलो अब क्या करते हैं, हम थोड़ी सी आपके सेंटेंस का प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। लिखा हुआ है बोथ ऑफ द कैंडिडेट्स, बोथ की बात हुई है, कैंडिडेट्स हैं मतलब दो कैंडिडेट्स हैं, बोथ ऑफ द कैंडिडेट्स आर, कौन सी वर्ब यूज हुई है? प्लूरल वर्ब यूज हुई है, ठीक है। आर प्रिपेयर्ड फॉर द इंटरव्यू, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव सेंटेंस में बोथ के साथ क्या है? प्लूरल वर्ब है, ये बात खत्म हो गई, दो ही चीज देखनी होती है। तो ये आपका सेंटेंस क्या हो जाता है? सही हो जाता है। दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, लिखा हुआ है बोथ ऑफ माई सिस्टर, मेरी दोनों बहनें हैव क्लियर द एग्जाम, उन्होंने एग्जाम को क्लियर कर लिया। आप मुझे बताइए सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है? मैडम अफर्मेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस है, नॉट का इस्तेमाल नहीं है, प्लूरल वर्ब आ रही है। क्या आ रही है? प्लूरल वर्ब आ रही है, बिल्कुल सेंटेंस सही हो जाता है। तीसरा पढ़ते हैं, नाइदर ऑफ दीज आंसर्स, दोनों में से कोई भी आंसर इज करेक्ट, वो करेक्ट नहीं है। आपने देखा नाइदर सही है, उसके साथ देखिए प्लूरल वर्ब सही है, सेंटेंस क्या हो जाता है? सही है। ऐसे टिक 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 करते चलना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, टिक 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 नॉर्मल होता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगता उसमें। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स, अगर यहाँ पे नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स लिखा है, टू उसको दो ही मानना पड़ेगा, क्योंकि नाइदर सेंस ही दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। इज ऑनर्स, यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब है, सेंटेंस सही हो जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है बोथ ऑफ द गर्ल, दोनों में से दोनों लड़कियां नॉट गोइंग टुमारो, वो कल नहीं जा रही हैं। अब यहां पे मुझे आप बताइएगा ये सेंटेंस जो है ये सही है या गलत है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। और इसको सही कैसे कर सकते हैं अगर ये गलत है, और अगर ये गलत है तो क्यों गलत है, क्या चेंजेस हो सकते हैं, ये सब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके अलावा आपके लिए मैं एक क्वेश्चन ये दे रही हूं आपका होमवर्क के लिए, ताकि आपको खुद से कॉन्फिडेंस आए। और एक और आपका है ये क्वेश्चन है, इसमें आपको एरर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यही सेंटेंस है आपका नाइदर ऑफ का है, एंड मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको प्रॉब्लम होने वाली, क्योंकि ये तो हमने स्टार्टिंग से ही इतना कॉन्सेप्ट इतना मजबूत किया है कि इसमें तो ज्यादा प्रॉब्लम होगी ही नहीं, ठीक है। कंफ्यूजन थी सिर्फ बोथ में और नाइदर में। अब यहीं पर पोज कर लीजिएगा वीडियो को, अभी पोज कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड पर जो है वो आपके आंसर्स हैं। बच्चे बड़े कमेंट कहते हैं कि मैम हमें बताया तो नहीं आपने कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है या नहीं। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर आंसर मेंशन कर देते हैं, ठीक है। आंसर मुझे कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, और मुझे बताइएगा कि कैसी लग रही है आपको 70 रूल्स की जर्नी, और कितना एक्साइटेड हैं आप रूल नंबर 15 के लिए। थैंक यू क्लास।